हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रैक। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वर्तमान सीजीपीएससी और व्यापम की परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ समसामयिकी का समावेश अधिकतर देखा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चनों में इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ समसामयिकी तैयार करना अति महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2022-23 में धान का समर्थन मूल्य 2640 रुपये क्विंटल दिए जाने की घोषणा की गई है। जैसा कि आपको पता है कि धान का या विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य भारत सरकार के किसान और कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा कृषि मंत्रालय द्वारा धान का सामान्य समर्थन मूल्य 2040 रुपये क्विंटल किया गया है और धान ए ग्रेड का समर्थन मूल्य 2060 रुपये क्विंटल प्रति किया गया है। यह समर्थन मूल्य कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा जारी किया जाता है, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा धान का समर्थन मूल्य देश में सबसे अधिक 2640 रुपये क्विंटल देने की घोषणा की गई है। यह अति महत्वपूर्ण समसामयिकी छत्तीसगढ़ का है। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा अमृत सरोवर योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांवों का जीर्णोद्धार करने के लिए प्रारंभ की गई है और यह छत्तीसगढ़ के 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांवों को जीर्णोद्धार करेगी। इसमें 3 गांवों को शामिल किया गया है। सर्वप्रथम ठाकुर प्यारेलाल सिंह के ग्राम समरदरा देहान को, छोटे लाल श्रीवास्तव के धमतरी जिले में, कंगलू कुम्हार के कांकेर जिले में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव हुए हैं, जिसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विगत वर्षों और वर्तमान जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उस पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न चुनाव पुरस्कार के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में 117 पदों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से अधिक 62 सरपंच और 52 पंच का उपचुनाव हुआ। कितने मतदान केंद्रों पर हुआ? यह 244 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। जैसे सीजीपीएससी में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कितने मतदान केंद्रों पे हुए। हम लोग मोटे तौर पर यही ध्यान रखते हैं कि यह कितने जिलों पे संपन्न हुआ, क्या संपन्न हुआ। कभी कभी क्वेश्चन को फंसाने के लिए वो कभी कभी मतदान केंद्रों को भी पूछ सकते हैं, इसलिए इसके हर महत्वपूर्ण तथ्यों को हमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो कितने मतदान केंद्रों पर हुआ है यह कितने मतदान केंद्रों पर हुआ है? 244 मतदान केंद्रों पर हुआ है। यह कितने जिलों पे चुनाव संपन्न हुआ? यह 21 जिलों पे चुनाव संपन्न हुआ है। यह कितनी फीसदी मतदान हुआ? यह ध्यान रखना, यह अति महत्वपूर्ण है तथ्य है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 69.32% मतदान हुआ है। सर्वाधिक प्रतिशत मतदान कहाँ हुआ है? सर्वाधिक प्रतिशत मतदान गरियाबंद में हुआ है। कितने प्रतिशत हुआ है? लगभग 82% हुआ है। ध्यान रखिए। चलिए आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में देश में सबसे अधिक रिकवरी दर वाला शक्कर कारखाना कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। यह महत्वपूर्ण समसामयिकी है, क्योंकि इसने एक कीर्तिमान स्थापित किया। सबसे अधिक रिकवरी दर जो 11.52% है, तो कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। यह कहाँ है? पंडरिया ग्राम कबीरधाम में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2016-17 में। यह नवीनतम हमारे शक्कर कारखाना है। और दूसरा शक्कर कारखाना कौन सा है? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। यह कहाँ है? रामेपुर कबीरधाम में है। जैसे पूछा जाता है कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ है, तो कभी रामेपुर में स्थित। यह भी ध्यान दिया आवश्यक है। यह कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2002 और 3 पे। कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2002 और 3 पे। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम सहकारी शक्कर कारखाना है जो सहकारिता क्षेत्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं
कौशल विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने वाला जिला कौन है? कौशल विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने वाला जिला दंतेवाड़ा है। किस क्षेत्र में दिया गया है? कौशल विकास के क्षेत्र में। किस सेक्टर पे? डेनेक्स फैक्ट्री। डेनेक्स फैक्ट्री एक गारमेंट फैक्ट्री है जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले पे प्रारंभ किया गया, ग्राम हारम में। यह कब प्रारंभ किया गया था? 31 जनवरी 2021 में दंतेवाड़ा जिले में प्रारंभ किया गया था। अन्य इसके कौन कौन से यूनिट हैं? कटे कल्याण, बारसूर, छिंदगढ़। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि ड्रेनेक्स फैक्ट्री के अन्य और कौन कौन से यूनिट है, तो ध्यान रखिएगा कटे कल्याण, बारसूर, छिंदगढ़, यह सभी दंतेवाड़ा जिले पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं समसामयिकी में। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी जो 5 कंपनियां थी, अब वह मिलकर वह 3 बिजली कंपनियां होंगी। होल्डिंग कंपनियां और ट्रेडिंग कंपनियों को बंद कर दिया गया है। यह कब प्रारंभ किया गया? 1 अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनियां कितनी होंगी? 3 होंगी। जैसा कि ज्ञात है कि अब आपको कि छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का पुनर्गठन करके 1 जनवरी 2009 से इसे 5 कंपनियों में बांटा गया था, जिसे अब पुनर्गठन करके कितना कर दिया गया है? 3 कर दिया गया। कब से? 1 अप्रैल 2003। धन्यवाद।